फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वर्सेटाइल स्टडी एंड व्लॉग्स। आज हम देखेंगे ईपीएफओ की लास्ट 30 डेज़ ही बचे हैं, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए लास्ट 30 डेज़ में, हमें इसमें कौन से सब्जेक्ट्स को, कौन से टॉपिक्स को पहले देख लेना है और किसे बाद में देखना है, प्रायोरिटी हम देख लेंगे। एंड प्लस कैसे हमें टेस्ट सीरीज़ को अटेम्प्ट करना है उसे देख लेते हैं। हम सभी को पता है कि एग्ज़ाम 5 सितंबर को है, ठीक है, नेक्स्ट मंथ ही है। तो हमारा ध्यान होना चाहिए कि हम कैसे इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करें और क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए, बिल्कुल लास्ट बैटल अप्रोच क्या होनी चाहिए वो हम देखेंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, ये हमारा सिलेबस है। सबसे पहले हम जनरल इंग्लिश देख लेते हैं। गाइज, लास्ट टाइम इसमें अराउंड 20 क्वेश्चंस आए थे। हो सके तो 20 आउट ऑफ 20 इसमें अचीव करें। इसके लिए आप कोई भी वोकेबलरी की कोई भी एसएससी की बैंकिंग की बुक्स आती हैं या कोई भी आप जो भी कंफर्टेबल हैं, या 30 ये आपकी वर्ड प्रॉवर बुक्स आती हैं वो आप देख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी एक सिलेबस दिया हुआ था, उसे भी देख सकते हैं। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में आप सिर्फ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल देखिए। इस स्ट्रगल में लाइक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, अपने महात्मा गांधी जी हैं, देन इसके बाद और भी कई हैं, भगत सिंह हैं और हमारे कई सारे चंद्रशेखर आज़ाद हैं। इसी तरीके से बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर, ये हमारे पोएट रहे हैं। तो ये सारे जो हैं इन्होंने जिन भी जनरल में इनका कंट्रीब्यूशन रहा है, या न्यूज़पेपर इनकी ही कोई न्यूज़पेपर रही हो, अदरवाइज़ इनकी बुक्स, इनके ऊपर लिखी हुई बुक्स, इनके कंट्रीब्यूशन, इनके मूवमेंट्स, कौन किसमें क्या लीडरशिप, लाइक सरोजनी गांधी नायडू ने किस मूवमेंट को लीड किया, किस में थी, एनी बेसेंट का क्या है, देन खिलाफत मूवमेंट हो गया, या आपका जलियांवाला बाग 2019 में 100 ईयर्स कंप्लीट किए, ठीक है। तो उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स में भी वो पूछ सकते हैं क्योंकि एग्ज़ाम 2019 का ही है। इस तरीके से आप इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से जितने भी जो आपके बुक्स होंगी ना, यहाँ पर जितने भी बुक्स होंगी उसे देखिए आप, ठीक है। इनके ऑथर्स चेक कर लीजिए, इनके न्यूज़पेपर और जर्नल्स पब्लिकेशन, ये सारे आपको देख लेने हैं, ठीक है। इसी तरीके से करंट इवेंट एंड डेवलपमेंटल इश्यूज़ में आपको सीधे सोशल सिक्योरिटी स्कीम से रिलेटेड ही पढ़ना है। फॉर एग्जांपल प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में, ये रिसेंटली लॉन्च्ड योजना थी, ठीक है। बीमा योजना आती हैं, पेंशन योजना है, ये सारी आपको योजनाएं देख लेनी है। प्लस इस बार के बजट में 2021 का जो अभी बजट लॉन्च हुआ है 2021-22 का, इसमें आपने कई स्कीम्स इस बार इन्होंने डाली हैं वो, प्लस जो स्कीम रिलेटेड टू लेबर्स है ना, लाइक कि माइग्रेंट लेबर्स के लिए, जो वर्कर्स हैं उनके लिए अलग से स्कीम्स बनाई गई हैं, ठीक है। ये सारे आपको देख लेनी है, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड बहुत हाई चांसेस हैं यहाँ से क्वेश्चंस आने के लिए। तो हमें करंट इवेंट्स में इनको देख लेना है जो हमारी स्कीम्स है। लास्ट टाइम भी उन्होंने इस टॉपिक से जो करंट आपका जो सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम से क्वेश्चन किए थे, तो इस बार भी करीब मुझे लगता है वही रखेंगे। देन इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, वेरी इंपॉर्टेंट। पॉलिटी के लिए मैंने आपको बताया था कि कंपैरेटिव स्टडी कीजिए। अगर आप प्रेसिडेंट पढ़ रहे हैं तो साथ में गवर्नर भी पढ़िए, पार्लियामेंट पढ़ रहे हैं तो लेजिस्लेटिव असेंबली भी पढ़िए, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर पढ़ रहे हैं तो चीफ मिनिस्टर पढ़िए। देखिए, एक नेशनल लेवल पे काम होगा, स्टेट पे होगा। ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट में आपका लेबर्स देखिएगा कॉन्करेंट लिस्ट में है तो कौन से ये आपके कौन से स्केड्यूल में आ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद स्केड्यूल 7 में पार्ट कौन से पार्ट में आ रहे हैं, क्या है, ठीक है। इसके बाद फंडामेंटल राइट्स, लेबर्स के लिए फंडामेंटल राइट्स ये हो गए। और जो लेबर कोड्स, जो न्यू 4 लेबर कोड्स, ये पॉलिटी का तो नहीं होगा 4 न्यू लेबर कोड्स का, ये हम इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉज में आप देख लीजिए कि जो 4 न्यू लेबर कोड्स आए हैं उसे देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी हमारे जो पुराने एग्जिस्टिंग लॉज, जो अभी कुछ लॉज जो करेंटली रिपील्ड हो गए और कुछ हो जाएंगे, तो उन्हें भी हमें देखना है, ठीक है। इसके बाद जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में आपके पास मैंने टीएस ग्रेवाल आपको रिकमेंड की थी, और एनसीईआरटी जो भी हो उसे पढ़ लीजिए। इसमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में आप जो है बेसिक 3 गोल्डन रूल्स, डेटर क्रेडिटर्स, एंड अलॉन्ग विद दैट आपके जो आपके कंपनीज एक्ट के बारे में देख लीजिए, पार्टनरशिप एक्ट के बारे में देख लीजिए। पार्टनरशिप से लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था कि इक्वली बढ़ जाता है इन केस कि अगर कैपिटल का रेश या कैपिटल कंट्रीब्यूशन नहीं
के लिए डीड नहीं बनी हुई है। तो इस तरीके से आर्टिकल्स, इनके एसोसिएशन, इनके जो भी प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं वो देख लीजिए। इस तरीके से जो भी बेसिक जितना हो सके आपने अगर डिटेल पढ़ रखा तो सिर्फ रिवीजन करने की ज़रूरत है। और लास्ट में ये जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स बोले ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इसके बाद जनरल साइंस, नॉलेज एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस, देखिए इसमें आप कोशिश कीजिए अगेन पूरा अटेम्प्ट करने के लिए। लास्ट टाइम क्वेश्चंस वर वेरी इजी फ्रॉम दिस सेक्शन, ठीक है। तो कंप्यूटर एप्लीकेशंस के तो क्वेश्चंस वर वेरी वेरी इजी, ठीक है। जनरल साइंस में भी इजी था। अगर आप रेगुलरली भी किसी भी एग्जाम्स की नॉर्मल तैयारी कर रहे हैं तो यू विल डेफिनेटली गोइंग टू क्रैक इट फ्रॉम दिस सेक्शन। फिर इसके बाद आता है जनरल मेंटल एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एटीट्यूड। ये अगेन मैथ्स का लेवल थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा हायर लेवल था, लाइक एसएससी सीजीएल का लेवल रहा है मैथ्स का। तो अगर आप मैथ्स प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो डेफिनेटली आप आराम से कर जाएंगे। एंड कोशिश कीजिए कि मैथ्स में भी हमारे अगर 20 क्वेश्चन आते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आप अराउंड 18 क्वेश्चन तो सही करके आइए। इस इन द सेम वे जनरल साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशंस में भी ये 3 टॉपिक, जनरल इंग्लिश, यहाँ पे मैं सर्कल मार्क कर दी, तो जनरल इंग्लिश, देन अगेन ये और ये जनरल मेंटल एबिलिटी, ये 3 टॉपिक से अगर 30 to 40 क्वेश्चंस भी आ गए तो आप इसको तो 100% कोशिश कीजिए कि अगर 40 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो अराउंड 35 नंबर तो आपको लेने ही लेने हैं इस टॉपिक से, ठीक है। अगेन सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, सोशल सिक्योरिटी पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है और भी कुछ सेकेंड पार्ट जल्दी लाऊंगी इसका, ठीक है। तो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में भी जो हम मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम्स हो गई और भी कई स्कीम्स आते हैं, ईपीएफओ की ही सेल्फ, ये भी सोशल सिक्योरिटी के अंदर ही ये आपका ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, और भी कई स्कीम, 5-6 स्कीम्स हैं जिसको अभी उन्होंने सोशल सिक्योरिटी लेबर कोड जो नया बना है उसमें सबमर्ज्ड कर दिया, बाकी एक्ट को रिपील्ड कर दिया गया। बट हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए इनकेस अगर आता है तो गाइज ये हमारे सब्जेक्ट्स का ये था। एंड अब हम यहाँ देखेंगे कि हमारा जो बेसिक चेक आप अपने आप को कैसे करोगे कि आप किस लेवल पर हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपका एग्ज़ाम, आप कौन सा आप टेस्ट दो। अब टेस्ट आप या तो परचेज कर लो या तो कोई बुक मार्केट से ले लो। एग्ज़ाम ऑफलाइन है तो इट इज़ बेटर ऑप्शन कि आप खुद से पेपर ऑफलाइन दें, सो दैट आप वो यूज टू हों, ठीक है। वो मार्किंग और वो गोला करने में जो होता है ना, फिलअप करने में, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट वो। और याद रखिए कि जब भी आप एग्ज़ाम में पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो तो लास्ट में वो जो रहते हैं एकदम आखिरी में मत करने लगिएगा, वरना होता है कि वो क्वेश्चन 1 का क्वेश्चन 2 पे और 3 पे ऐसे एक एक करके ऊपर नीचे हो जाता है। तो वेरी कॉन्शियस वाइल फिलिंग अप द आंसर की, ठीक है। और इसके अलावा आप क्या करिए, अपने आप को सेल्फ टेस्ट कीजिए। चेक कैसे करेंगे आप अपने आप को 2 आवर्स का एग्ज़ाम में बिल्कुल एग्ज़ाम का माहौल दीजिए विदाउट डिस्टर्बेंस, पूरा कंप्लीट 2 आवर्स दीजिए। उस 2 आवर्स में आप नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद अपनी मार्किंग गिनिए एंड अपने आप का आंसर चेक करते जाइए एंड मेक अ शॉर्ट नोट्स एनीवेयर इन योर कॉपी और एनीवेयर। सो आप जहाँ पर आप अपने जो भी आपके वीक पॉइंट्स है या आपको लगता है कि नहीं ये जैसे कुछ मैथ्स के क्वेश्चन हो गए तो आप समझ लीजिए पैटर्न कि हाँ इसको ऐसे अटेम्प्ट करना है, या कोई करंट अफेयर्स का टॉपिक आ गया वो आप याद कर लीजिए, लिख लीजिए। लेबर्स में, अकाउंटिंग में कोई भी कॉन्सेप्ट, एनीथिंग, वो आप लिख के एक जगह रख लीजिए एंड आपके जो आखिरी के 5-6 डेज बचते हैं वहाँ पर आप इसे रिविजन कीजिए गाइज। इसके अलावा आप कोई भी नया चैप्टर, नए बुक्स कुछ भी मत करिएगा, टाइम बिल्कुल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको रिवीजन करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। रिवीजन इज़ द की नाउ, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है, इसके अलावा कुछ भी आपको नहीं करना है, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम्स। 30 डेज़ के लिए आप प्रिपेयर रहिए, ठीक है। अपना 100% दीजिए, रिजल्ट्स की चिंता मत कीजिए, वो ईश्वर के हाथ में है, ठीक है। अपने आप अगर आप लो फील कर रहे हैं तो मूवी देख लीजिए, और अपनी कुकिंग पसंद है या अपनी हॉबीज़ हैं जो उन्हें भी करते रहिए, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन और एनी सब्जेक्ट्स, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। ऑल द बेस्ट, बाय।